फास्टैग में कुछ नए नियम आए हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं। आज हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत ही जरूरी अपडेट के बारे में जो सभी फास्टैग यूजर्स के लिए है। जी हाँ, आज से एक नया नियम लागू हो रहा है जो आपके फास्टैग के इस्तेमाल को प्रभावित करेगा। तो ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बदलाव आपको टोल पेमेंट में परेशान कर सकते हैं। आज यानी 17 फरवरी 2025 से सरकार फास्टैग यूजर्स के लिए कुछ नए नियम लागू कर रही है। अगर आप अपने फास्टैग का रिचार्ज करना भूल गए हैं या आपके अकाउंट में कोई समस्या हुई तो आपको बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपके फास्टैग का बैलेंस कम है या आपका फास्टैग इनएक्टिव हो गया है तो जब आप टोल पार करेंगे तो सिस्टम आपको रिजेक्ट कर देगा और चेतावनी के साथ रिजेक्ट करेगा। इसके साथ ही आपको उस टोल का शुल्क डबल भरना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये मेरे लिए क्यों जरूरी है, तो इसका मकसद है कि टोल प्लाजा पर लंबी कतारों को कम करना और भुगतान प्रक्रिया को तेज और सरल बनाना। तो दोस्तों, ये दो सबसे जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो गया है, बैलेंस कम है या 1 घंटे से ज्यादा समय तक इनएक्टिव रहा है तो आपका ट्रांजैक्शन रिजेक्ट हो जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो टोल पहुंचने से पहले आपका फास्टैग सही स्थिति में होना चाहिए, वरना आपका पेमेंट आप नहीं कर पाएंगे। अगर टोल स्कैन के बाद आपका फास्टैग 10 मिनट तक इनएक्टिव रहता है तो ट्रांजैक्शन फिर से रिजेक्ट हो जाएगा और आपको डबल जुर्माना भरना पड़ेगा। पहले यूजर टोल बूथ पर रिचार्ज कर सकते थे, अब आपको पहले से फास्टैग रिचार्ज करना होगा। अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो इससे कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है लो बैलेंस और दूसरा कारण है केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग होना और तीसरा सबसे बड़ा कारण वो है कि वाहन के रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी हो सकती है। अगर आपका फास्टैग टोल पहुंचने से 60 मिनट पहले तक ब्लैक लिस्ट हो चुका है तो आप उसे आखिरी समय में रिचार्ज करके नहीं बचा सकते। अब बात करते हैं कि जुर्माना इससे कैसे बचें और टोल पेमेंट को सही तरीके से कैसे करें। पहला नियम है लंबी यात्रा पर जाने से पहले फास्टैग का बैलेंस चेक कर लें। दूसरा नियम है समय समय पर अपने केवाईसी डिटेल्स अपडेट करते रहें। तीसरा नियम है टोल प्लाजा पर पहुंचने से पहले अपने फास्टैग की स्थिति चेक कर लें कि वो सही स्थिति में है या नहीं। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो आप नए नियमों के तहत आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और किसी भी अनावश्यक जुर्माने से बच सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए राजस्थान वन।